नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमने प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारे श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारे श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधर तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्रीकुन्दकुन्दामनये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचनाएं हैं। बातें छोटी छोटी सी कही जा रही थी, वैराग्य की प्रेरणा दे रहे थे, दीक्षा का उपदेश दे रहे थे, संयममय जीवन होना चाहिए, ये बातें कही जा रही थी। और साथ साथ में यह भी कहा कि संयम के बिना यदि आपका काल व्यतीत होगा तो आप समझ लीजिए नरक जाने का काम होगा। और उसके लिए इष्टोपदेश का एक उद्धरण यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया कि इंतजारी यदि करना है मोक्ष जाने के पहले तो आप छाया में खड़े रह कर के इंतज़ार कीजिए, पुण्य की छाया में खड़े रह कर के इंतज़ार कीजिए। पाप के स्थान रूप अग्नि और ज्वालाओं के स्थान रूप यदि नरक में जाकर के विश्राम करने की बात आप सोचते हैं तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख दुनिया में और कोई हो नहीं सकता है। हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता, हमसे बड़ा कोई नादान नहीं हो सकता, हमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं हो सकता है यदि कोई व्यक्ति छाया की जगह धूप में खड़े रह कर के इंतज़ार करने की बात करे। तो मोक्ष जाने के पहले यदि कोई व्यक्ति नरक में जाकर विश्राम करने की बात करे तो वो तो ठीक नहीं लगता है। इस संबंध में व्रत और अव्रत की बात यहाँ कह दी थी कि यदि आप अव्रत में अपना जीवन व्यतीत करते हो उसकी तुलना में व्रतों में अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि व्रत लेने से परिणामों में शांति होती है, व्रत लेने से परिणामों में निर्मलता आती है, व्रत लेने से सहजता होती है। ये सब बातें व्रत लेने से विशेष रीति से कार्यकारी होती है। इसलिए इन बातों को हमें अच्छे से जानना चाहिए। जब यहाँ व्रत लेने की प्रेरणा दी गई, व्रत लेने का उपदेश दिया गया और ये कहा गया, हे भव्य जीवों, यथा संभव जैसे शक्ति हो, जैसे सामर्थ्य हो, जैसे पात्रता हो, जैसे योग्यता हो, अवश्य ही संयम अंगीकार करना चाहिए। माने आप अपने समय को आराधना में बतलाइए, आप अपने समय को विराधना से बचाइए और आराधना में लगाइए। ये उपदेश शिक्षा यहाँ आचार्य देव ने हमारे को दी है और निश्चित ही इस उपदेश को सुनकर बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को संयमित करने का संकल्प लिया होगा, प्रेरणा बनाई होगी अपने जीवन में कि ज़रूर हम संयम से अपने जीवन को बिताएंगे। अब विषयों में ना ही फंसेंगे,
निजानंद पाने करेंगे। चल दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार, धार मुनि बाना, समझाया वीर न माना। अब तो अंदर का रस आ गया है। तो ये बातें, जब अंदर की बातें अंदर में समा जाती है तो कुछ विशेष प्रकार की उपलब्धि होती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इन्हीं बातों को थोड़ा सा और अच्छे से समझाने का प्रयत्न करते हैं। पेज नंबर 609 और अंतिम पंक्तियों को देखिए। यहाँ आत्मा के बलवान होने की बात कही थी। व्रतों से आत्मा बलवान होता है। बातें थोड़ी सी जो शुद्ध आत्म तत्व की चर्चाएं पढ़ने सुनने वाले गहन अभ्यासी लोग हैं, उन्हें थोड़ी सी अटपटी सी लगेगी बातें कि आप क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप, कि भाई हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें तो संत लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें तो आचार्यों ने कही है, ये बात तो पूज्यपाद आचार्य देव ने कह दी है। आप ये क्यों समझ रहे हैं कि हम आपको व्रत लेने के लिए या पुण्य करने का उपदेश, अरे करने का उपदेश नहीं है, सहज ही ऐसा होगा। कल कितने अपन ने 2-5 उदाहरणों के माध्यम से ये बात देख ली थी। इंतज़ार यदि करना हो तो वेटिंग रूम में जा कर के इंतज़ार करना, है ना, लॉन्ज में इंतज़ार करना। वहाँ बिज़नेस क्लास की लॉन्ज अलग होती है, वहाँ आपको वेटिंग के लिए ले जाएंगे, वहाँ इंतज़ार करना। दोस्त का एग्जाम्पल देकर के चर्चा कर दी थी। दोस्त अपना चश्मा लेने के लिए चले गया, 2 दोस्त पीछे से खड़े हुए हैं, एक धूप में खड़े रह के इंतज़ार कर रहा है और दूसरा वृक्ष की छाया में खड़े होकर के इंतज़ार कर रहा है। दोनों में से कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है, दोनों में से कौन व्यक्ति सुखी है, ऐसा कह सकते हैं अपन, टेम्परेरी। और फिर साथ में महाराज साहब ने बैलेंस बनाते हुए ये भी कह दिया था कि इसका अर्थ कोई ऐसा न समझ ले वे कि हम स्वर्ग में सुख की बात कर रहे हैं। अरे सुख तो स्वर्ग में है ही नहीं। बहुत पहले, लगभग 25-30 साल पुरानी बात कहता हूँ, अर्ली 90s की बात कहता हूँ मैं एक तर्क दिया करता था देवगति के संदर्भ में। मैं पूछता था, बोलो संसार में सुख है या नहीं है? तो सामने से लोग फटाफट कहते थे संसार में सुख नहीं है ना। अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 30 साल पुरानी, 28-30 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। तो जब मैं ऐसा सभा में बोलता था, स्वर्ग के बारे में बात कर रहा हूँ, देवगति के बारे में, तो सामने से तुरंत जवाब, नहीं नहीं संसार में तो सुख नहीं है, संसार में तो सुख नहीं है। तो फिर मैं कहता था, तो फिर देवगति में सुख होगा कि नहीं होगा? यदि संसार में सुख नहीं है तो देवगति भी तो संसार में ही है क्या? कमल पाटलिया जी साहब, देवगति में यदि सुख नहीं है या संसार में सुख नहीं है, ऐसा लगाइए, इधर से लगाइए, संसार में सुख नहीं है तो फिर देवगति में कैसे होगा? क्योंकि देवगति इज ए पार्ट ऑफ संसार। क्या देवगति भी संसार का ही पार्ट है। तो जब संसार में कहीं सुख नहीं है, कि कहीं है क्या? संसार में कहीं सुख है क्या? ऐसे खोद खोद करके पूछता था मैं, संसार में कहीं सुख है क्या? अरे नहीं नहीं, कहीं, बोले कहीं नहीं है। सोच लो कहीं संसार में कहीं तो सुख, बोले कहीं नहीं है क्या? या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। फिर मैं पूछता था कि तो फिर देवगति में? हाँ देवगति तो, अरे देव तो स्वर्ग, अरे संसार में है, संसार में। जब संसार में सुख नहीं है तो देवगति में सुख भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ स्वर्ग में भी सुख नहीं है, ये तो पारमार्थिक बात है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा? चलिए और देखिए, सम्यक्त व्रत के बिना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द दे दिया इन्होंने। यदि कोई व्यक्ति इन बातों को सुनकर के कह रहे साहब व्रत की कितनी महिमा है, व्रत की कितनी महिमा है, व्रत तो होने ही चाहिए, व्रत तो होने ही चाहिए, ऐसी बातें सुनकर, ऐसी बातें जानकर कोई व्यक्ति व्रत अंगीकार करने के लिए प्रयत्नशील हो, तो आचार्य देव उसे कह रहे हैं सम्यक्त व्रत के बिना संसार में चक्रवर्ती की विभूति भी कुछ कार्यकारी नहीं है। लो,
चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग, काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। सम्यक व्रत के बिना, अरे जिसके जीवन में सम्यक दर्शन रूपी व्रत नहीं है, इसके बिना दुनिया के कोई भी व्रत ले लीजिए, कोई व्रत कार्यकारी नहीं है। पहले में पहले यदि कोई व्रत लेने योग्य है तो उस व्रत का नाम है सम्यक व्रत। कि साहब सम्यक दर्शन रूपी व्रत नहीं है, बाकी चक्रवर्तित्व का राज्य है। बोले वो विभूति भी तुम्हें कांटों जैसी चुभेगी। क्या कांटों का ताज है, कांटों का ताज। ताज पहन रखा हो अपने सर पे, नरेश लुहाड़िया जी साहब, सर पर कांटों का ताज पहना दो, ताज है ताज, अब वो चुभ रहा है, चुभ रहा है, पीड़ा हो रही है। ऐसा सम्यक दर्शन के बिना चक्रवर्तित्व पद भी चुभता है। ओह, सम्यक दर्शन के बिना वो चक्रवर्तित्व पद भी ऐसा लगता है कि जैसे वो सप्तम नरक की भयंकर वेदना में तप रहे हों, ऐसी फीलिंग में आती है बात। देखो शुभम चक्रवर्ती क्षण भर में नरक चला गया, क्या करोगे भाई साहब। हमारे अलवर वाले पंडित जी साहब का देवलोक गमन हो गया, किशन चंद जी पंडित जी साहब का। वे कहा करते थे, भाई विनीत जी शास्त्री आपने तो सुना होगा, उनको प्रत्यक्ष भी सुना होगा, जयपुर में महाविद्यालय में जब वे पढ़ाने के लिए आया करते थे। वे एक एग्जाम्पल दे करके बतलाते शुभम चक्र, इसका सनत कुमार चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का। यहाँ तो शुभम की बात कर रहे हैं ना, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का मैंने भी दिया है कई बार। 700 वर्ष की आयु थी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की। वर्तमान में 7वें नरक की घोर वेदना को भोग रहा है। ब्रह्मदत्त नाम का चक्रवर्ती 700 वर्ष की आयु, अभी देखना किस जगह पर ले जाते हैं। 700 वर्ष की आयु में उसने जितना जो कुछ किया होगा, भोग विलासिता, खान पान, विषयासक्ति जिसमें वो मरा है, जितने भोग उसने भोगे होंगे इस 700 वर्ष की आयु में, अभी उसके फल में 33 सागर की नरक की आयु भोग रहा है। क्या क्या कह रहे हैं साहब, 33 सागर की नरक की आयु भोग रहा है। अब जरा कैलकुलेशन देखना, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। बोले सुनो, 700 वर्ष की आयु है ना, 700 वर्ष की आयु 700 वर्ष, अरे संजय जी भाई साहब सुनो, अभी 700 वर्ष के दिन बनाओ 360 से मल्टीप्लाई करके। एक वर्ष में 360 दिन होते हैं, आधुनिक कैलेंडर की दृष्टि से 365 दिन होते हैं, 365 से कर लो। कितने किसके 700 वर्ष के दिन बना लिए। अब उस दिन के जितने दिन निकलेंगे उनको 24 घंटे से मल्टीप्लाई करो, 24 से मल्टीप्लाई करो। क्या तो 24 से मल्टीप्लाई कर लिया। किसको, कैलकुलेटर हाथ में है, आप सबके मोबाइल हाथ में है, ज़रा गणना करके देखना। 700 वर्ष इसके दिन बनाओ तो 700 वर्षों में दिन कितने आ जाएंगे हैं, 2,55,500 दिन आ गए विनय सिंह जी साहब। ठीक है साहब, 2,55,500 दिन हो गए। अब 2,55,500 दिनों के घंटे बनाओ 24 से गुना करके, फिर जितने घंटे आ जावे उतने को 60 से गुना करके मिनट बनाओ और उसको 60 से गुना करके सेकंड बनाओ। बस इससे नीचे नहीं उतरेंगे अपन। क्या 61,32,000 हार्दिक जी, क्या आया है 61,32,000, 61,32,000 घंटे हो गए। ठीक है साहब, 61,32,000 घंटे हो गए। अब 61,32,000 घंटों के 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट बना लो और फिर 60 से मल्टीप्लाई करके उसके सेकंड बना लो। अब जितने सेकंड आए हैं इतने सेकंड की आयु हो गई उसकी।
ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की एज कितनी है? बोले वर्षों में देखो तो 700 वर्ष की। कि नहीं साहब, दिनों में देखो तो इतने, घंटों में देखो तो कितने घंटे की आयु थी उसकी। अब सेकंड में देखो तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की आयु कितनी थी? बोलो, ये मिनट आ गए साहब सामने, ठीक है ना। अभी तो फटाफट दौड़ जाते हैं आपके स्क्रीन से। अब सेकंड बना लो, 60 से और मल्टीप्लाई करके सेकंड बना लो। तो इसका मतलब शुभम चक्रवर्ती की आयु कितनी थी? तो बोले सेकंड आ जाएंगे अपने पास। इतने सेकंड की आयु थी, इतने सेकंड की आयु थी। अब जितने भी सेकंड की आयु थी शुभम चक्र इसकी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की, उतने भोग विलासिता के फल में मिला 33 सागर। क्या 220 752 लाख, क्या 220 752 लाख, इतना ही है ना, इतने सेकंड। अब इतने सेकंड का भाग दीजिए 33 सागर में, तो पता है अविनीश भाई क्या आएगा? तो ये आएगा पर सेकंड, लाखों बरस नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो आप? पहले सैकड़ों की बात कर रहे थे, फिर हजारों की बात कर रहे थे, अब लाखों में आ गए। सुनिए मेरी बात सुनिए, असंख्यात वर्ष 33 सागर में आपके इतने का जब भाग देते हैं तो 1 सेकंड की भोग विलासिता की सजा असंख्यात वर्षों की नरक वेदनाएं हैं। क्या असंख्यात वर्ष, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, असंख्यात कह रहा हूं, असंख्यात वर्ष, असंख्यात वर्षों की वेदना, 2207 करोड़ 52 लाख। क्या असंख्यात वर्षों की वेदना, कल्पना ही नहीं कर सकते अपन तो। असंख्यात, असंख्यात, पर सेकंड निकाला है, पर सेकंड। राकेश जी, मोदी साहब, बोलो आप कल्पना कीजिए अपना समय कहाँ जा रहा है, कहाँ हम समय बिता रहे हैं, कहाँ हमारा टाइम पास हो रहा है इस ज़िंदगी में, घर गृहस्थी में, विषय कषायों में, जंजाल में, आपाधापी में, धन इकट्ठा करने में कितने सेकंड बर्बाद हो रहे हैं। अरे पर सेकंड की सज़ा बतलाइए, पर सेकंड की सज़ा। घूम जाता है दिमाग, एक एक सेकंड के अंदर क्या क्या हो रहा है। बनारसी दास जी ने लिखा है, अरे क्या लिखा है उन्होंने, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। और मैं उसे उल्टा करके कहता हूँ हमेशा, एक समय की चूक में अनंत काल गंवाएगो। एक समय के लिए चूक गया, अनंत काल गंवा देगा। भाई तू क्या कर रहा है, किस तेरी मेरी में उलझा हुआ है, किस राग द्वेष में उलझा हुआ है, किस मन मुटाव में उलझा हुआ है, किन कषायों में, किस घमंड में जी रहा है। आज तक ये घमंड किसी का काम नहीं आया है। कौन किसके काम आता है, किसके आगे दीनता रूप, दरिद्रता रूप वचन कहता है, क्यों दरिद्र बना फिर रहा है, तो ये पता नहीं है, अंदाजा नहीं है। क्या सुनिए जरा यहाँ क्या कह रहे हैं ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती गया क्यों था? यदि नरक आयु बंधन के कारणों की बात कहें तो एक ही कारण है, कुरुमति का नाम स्मरण करते हुए राजमहल में, अपने महल में, शयनागार में, वहाँ उसकी डेथ हुई थी। देखो अपने चक्रवर्ती जो होते हैं ना, चक्रवर्ती यदि चक्रवर्तित्व पद पर मरण करें तो नियम से मर करके 7वें नरक में जावे, ऐसा है। क्या कहा? चक्रवर्तित्व पद से यदि उसका मरण होवे तो नियम से 7वें नरक में जावे चक्रवर्ती। और यदि वो दीक्षा ले लेवे और दीक्षा और वैराग्य के परिणाम होवे तो वो नियम से स्वर्ग में जावे। और यदि दीक्षा लेकर के अपने स्वरूप में समा जावे तो फिर नियम से मोक्ष जावे। चक्रवर्ती के 3 ही स्थान हैं गमन करने के, नरक, स्वर्ग या मोक्ष। बस तिर्यंच गति में नहीं जाते चक्रवर्ती, भोग भूमि में नहीं जाते चक्रवर्ती, मनुष्य गति में भी नहीं जाते चक्रवर्ती। क्या माने गति तो 2 ही है, या तो नरक या स्वर्ग, 2 ही गतियों में जाते हैं। कर्म भूमि में जन्म नहीं लेते, भोग भूमि में जन्म नहीं लेते, तिर्यंचों में जन्म नहीं लेते, मनुष्यों में जन्म नहीं लेते। यदि वे राजपाट में मरेंगे तो नियम से 7वें नरक में जाएंगे, दीक्षा ले लेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे, और दीक्षा लेकर के जब अपने में ही समा जाएंगे तो फिर वे निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे।
हमारे वर्तमान चक्रवर्तियों में से जो 12 चक्रवर्ती हुए हैं, उन 12 चक्रवर्तियों में से 2 चक्रवर्ती स्वर्ग में गए हैं, 2 चक्रवर्ती नरक में गए हैं, ब्रह्मदत्त और सुभौम, और 8 चक्रवर्ती मोक्ष में गए हैं। ऐसा है। देखिए, तो ये चक्रवर्ती देखो तो सही, शुभम चक्रवर्ती क्षण भर में नरक चला गया। इसलिए दौलत राम जी ने छेड़ाला में कहा है, क्या कहा है? छेड़ाला की ये पंक्तियाँ, छेड़ाला के प्रवचन आप में से अनेक लोगों ने सुने होंगे। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे। हो पंक्तियाँ इतनी झकझोर देने वाली दिखाई देती है। अभी दीक्षा लेकर के चले जाए, अभी ऐसा वैराग्य आ जाए, ऐसी है। अभी उतर जाएं कपड़े, रातों रात समा जाएं अपने स्वरूप में। ऐसी पंक्तियां हैं। कहाँ उलझाए, कहाँ फंसाए भाई, हैं योगेश जी साहब ग्वालियर वाले। देखिए क्या लिख रहे हैं, धन समाज गज बाज राज कछु काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, और कोटि उपाय बनाए भव्यता को आनो। आगे की 2 पंक्तियाँ मैंने उसी के आगे वाली बोली है। इसमें जो लिखी है आगे वो अलग छंद है, कोटि जन्म तप तपे वाला, वो छंद अलग प्रकार का है। अभी उसकी भी बात करेंगे, पहले ये 2 देख लो कौन काम आ रहा है भाई साहब। अरे नहीं साहब, काम तो यही आएगा, अपने बच्चे तो काम आएंगे ही नहीं साहब। काम तो अपना ही बच्चा आएगा साहब, पड़ोसी के बच्चे थोड़ी ना काम आएंगे, अपने तो अपने ही होते हैं, आखिर अपने तो अपने ही होते हैं। अच्छा, काम आएंगे तुम्हारे? क्या काम आएंगे? मुझे हमारे जयपुर के अच्छे कवि हृदय व्यक्तित्व थे, हमारे क्या नाम है, राजमल जी वेक्सिया साहब तो हैं ही, और इनके अलावा मास्टर गोपी चंद जी साहब मास्टर गोपी चंद जी जैन साहब बहुत बुजुर्ग विद्वान हुआ करते थे किसी ज़माने में। हम तो बहुत छोटे थे तब, वे बहुत बुजुर्ग थे। शैलियाँ चला करती थी क्या। हाँ, ऐसी पंक्तियाँ हैं, क्या काम आएगा, क्या काम आएगा। अरे नहीं साहब, बेटा तो काम आएगा, बेटा अपना अपना बेटा क्या काम नहीं आएगा। फिर तुमने आवाज़ लगाई, बेटा 1 गिलास पानी पिला देना बेटा। तो मेरे बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा ओवर चल रहा है अभी, तो आप उठ करके पी लो। क्या क्या आपने 1 गिलास पानी मांगा, पलट करके उसने जवाब दे दिया। आपने एक छोटा सा काम बतलाया, वो उसने मना कर दिया। ये तो प्रत्यक्षदर्शियों की बातें हैं। कोरोना में अपने घर के भी काम नहीं आए, अपने घर को ने भी संभालने से इनकार कर दिया, अस्पताल में छोड़ आए पीपी किट पहनकर, चले गए। कितने ही लोग जो लौट करके आए हैं, फिर उसी राग रंग में देखा है अपने बेटे को छोड़ करके जाते हुए। गाड़ी में से निकला तक नहीं, जब अंदर से आए हुए हॉस्पिटल के लोग उसे लेकर के जा रहे थे। अब 10 दिन 15 दिन हॉस्पिटल के अंदर कैसे बिताए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई दवाई दारू देने वाला नहीं। हॉस्पिटल वाले संभाल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, भगवान जाने क्या हो रहा है। और फिर अब तबीयत ठीक हो गई तो वापस घर आ गए, वापस घर। हाँ, मेरा लाडला बेटा, मेरा राजा बेटा, लाडला राजा बेटा इसको दिखाई दे रहा है। लो क्या लिख रहे हैं, सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए गए थे। ये सब दशाएं हमने अपनी आंखों से देखी हैं, ये सारे दृश्य अपनी आंखों के सामने आज भी घूम रहे हैं। उसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं काम तो आएगा, बच्चा काम तो आएगा। कोरोना के पीरियड में तो ये भी बतला दिया संजय जी भाई साहब, पारस महल वाले क्या कह रहे हैं, कोरोना के टाइम पीरियड में तो ये भी सीख लिया हमने, ये भी देख लिया कि हो सकता है अंतिम समय में चिता को आग लगाने के भी काम नहीं आए। क्या बोलो, तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद ब खुद बेटा, सुलाकर लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा, बने जो कुछ धर्म कर ले। क्या ये पंक्तियाँ हैं उनकी, मास्टर गोपीचंद जी साहब सुनाया करते थे। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद ब खुद बेटा, सुलाकर लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा,
बने जो कुछ धर्म कर ले। अच्छा, इस काम तो आएगा, चलो कोई बात नहीं, चिता के आग लगाने के तो काम आएगा। कोरोना ने कह दिया चिता के भी पता नहीं कौन आग लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, कौन लगाएगा। सबको एक साथ बाढ़ देंगे, 50-50 लाशों को एक साथ। क्या क्या देखना है, कौन किसके काम आ रहा है। न धन काम आ रहा है, न समाज काम आ रहा है, न परिवार काम आ रहा है, न हाथी काम आ रहे हैं, न घोड़े काम आ रहे हैं, न राज काम आ रहे हैं। कुछ काम न आवे, काज न आवे, क्या काम आएगा बतलाइए मेरे को। मेरे अटैक आ गया है, मेरे पैसा क्या काम आएगा। सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, मेरा पैसा क्या काम आएगा। सूझती नहीं है, सूझती नहीं है। प्रवचन में तो ये सारी बातें समझ में आती है, प्रवचन में तो सब बातें समझ में आती है, लेकिन जब अपने लाइफ के ऊपर ये बातें बीतती है तो हमें कुछ बातें समझ में नहीं आती है। मोह ऐसा हावी होता है, हमें ऐसा लगता है अरे यार क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे यार, ऐसा कैसे, मेरे बच्चे यही कैसे, ऐसे कैसे, मेरी बहू मेरे से बात नहीं करी, मेरी सास मेरे साथ ऐसा, मेरी देवरानी मेरे साथ ऐसा, मेरे बच्चे पोते मेरे साथ ऐसा, मेरी बेटी मुझे ऐसे जवाब दे रही। अरे तो भाई धन समाज गजबाज राज कछु काम न आवे हैं। जब सर दर्द होता है, जब भूख लगी हुई होती है, क्या धन क्या काम आएगा बोलो। नोटों की गड्डियाँ सामने रखी हुई है, भूख बहुत तेज़ लगी है, क्या करो। बहुत सारा सोना लेकर के, सोना चांदी जवाहरात लेकर के जंगल के रास्ते से निकल रहे हो, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जंगल में अटक गए हो, क्या करो बोलो। सोना खाओगे क्या, पेट तो रोटी से भरेगा, पेट तो फल फ्रूट से भरेगा भाई साहब, खाने के लिए तो रोटी ही चाहिए। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। दिन रात घिसे जा रहा है जिस परिवार के लिए, दिन रात मरे जा रहा है जिस संपदा के लिए, दिन रात एक कर रहा है जिस पैसा 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 पैसे के लिए, दिन रात जिसके पीछे दौड़ लगा रहा है, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान, समाज 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 नेतागिरी, जिसके लिए दौड़े जा रहा है, जिसके लिए तेरी ये भागम भाग चल रही है। मेरा नाम होगा, मुझे पद मिल जाएगा, मैं मंत्री बन जाऊंगा, मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा, मैं मिनिस्टर हो जाऊंगा, मुझे सम्मान मिल जाएगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा। अरे कितने टके बढ़ते हैं भाई साहब, ये बताओ तो सही। क्या कुछ नहीं होता है भाई साहब। क्या पैसे का काम पैसे से होता है, रोटी का काम रोटी से होता है, पानी का काम पानी से होता है। पानी की बहुत तेज़ प्यास लग रही हो और सामने मेवा मिष्ठान पड़ा हुआ हो, मैं आपसे कहता हूँ वो मुफ्त के पानी, फ्री के पानी की तुलना में वो मेवा मिष्ठान क्या काम आएगा बोलो। आएगा क्या कुछ काम। जहाँ काम आए सुई कहा करे तलवार, कुछ काम नहीं आएगा, पड़ा रह जाएगा ज्यों का त्यों, जहाँ का तहाँ पड़ा रह जाता है, ये धन पड़ा रह जाता है। ये समाज काम नहीं आता है। समाज का मतलब परिवार, यहाँ समाज शब्द का अर्थ परिवार किया गया है व्याख्याकारों के द्वारा। धन जड़ वस्तु है, अचेतन वस्तु है, कुछ काम नहीं आया ये धन, हमारे किसी काम नहीं आया। कैंसर हो गया, बेटे पोते भी बहुत आज्ञाकारी थे, बहुत परिवार वाले, पानी की तरह हमने धन बहाया, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने पिताजी को बचाने में समर्थ नहीं हो सके। ओहो, पानी की तरह इतना पैसा बहाया हमने, लेकिन हम अपने बच्चे को बचाने में समर्थ नहीं हो सके। अरे ऐसी घटनाएं, दिल दहला देने वाली घटनाएं घट जाती है भाई साहब, हम क्या बात बतलाएं। ऐसी घटनाएं सुन करके अभी यदि मैं आपको बात बतलाऊं तो आपका दिल दहल जाएगा, अंदर से ऐसा विचलित हो जाएंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी घटनाएं निगाह के सामने घूमती है, बताते नहीं है, छिपा देते हैं, क्या करें बोलो। सच्ची घटनाएं अभी की 3-3.5 साल का बच्चा जल करके मर गया, तड़प तड़प करके 3-4 दिन तड़पता रहा, आग में जल गया एक कढ़ाई में गिर करके। ओह, 4 दिन पुरानी घटना है, 6 दिन पुरानी घटना है, क्या बताएं। देख नहीं सकते हो आप। हमारे सामने यहाँ कोई 10-1 साल का बच्चा था, कोई 8-10 साल का बच्चा, आरजव के बराबर था, काफ़ी साल पुरानी बात हुई। घर में काम चल रहा था, ये कारपेंटर वगैरह काम कर रहे थे, पर्दे वगैरह लगने थे, उसका कोई पाइप था, पाइप लेकर के लंबा होगा, कोई 7-8 फीट का पाइप होगा, 10 फीट का पाइप होगा, लेकर के बाहर रोड पर आ गया
और उसे ऐसे उछाल रहा था, घुमा रहा था लोहे के पाइप को लेकर के। ऊपर से हाई टेंशन लाइट जा रही थी, बिजली, और बिजली ने उसे खींच लिया 10 साल के बच्चे को, चिपक गया वो और धड़ाम से एक आध मिनट बाद में ज़मीन पे गिरा। इतना गड्ढा हो गया ज़मीन पे ऐसे चारों तरफ, लेकर के भागे अस्पताल में। 4 दिन तक ज़िंदगी और मौत के बीच में झूलता रहा, 3-4 दिन तक ऐसे तड़पता रहा। सारा ऐसा पूरा सारा शरीर ऐसा हो गया। ये दृश्य देख देख करके क्या काम आ रहा है, क्या पैसा काम आ रहा है बच्चे को बचाने के लिए। कल्पना करो आप, रोज़ घटनाएं न्यूज़पेपर ऐसी घटनाओं से भरे रहते हैं। कुछ काम नहीं आवे, फिर भी उसी के पीछे दौड़ना है। नहीं साहब, अपने हैं, पलट करके सामने जवाब दे देवे तो भी अपने हैं, सुने नहीं तो भी अपने हैं, मान नहीं रहे तो भी अपने हैं। हो क्या गया है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या गया है। जनवाणी बार बार में कहती है, लाख तुझे समझाए तुझको फिर भी समझ न आए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। बोलो, सच्ची घटना है ये, बताया होगा हमारे संजय जी भाई साहब ने। बहुत भाई साहब ऐसा सुन करके ही ऐसा लगता है, ऐसी पीड़ा होती है देख देख करके, लेकिन क्या करें भाई साहब। और फिर थोड़े दिन तो बच्चे के मोह में रोता रहता है। माँ खाना नहीं खाती है, पिताजी से काम नहीं होता है, दुकान बंद कर दी है, काम नहीं हो रहा है, जवान बेटा मर गया, 10 साल का बेटा मर गया, ज़िंदगी आसार दिखाई दे रही है। 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, 2.5 महीने निकल गए, फिर धीरे धीरे करके 5 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, लाइफ नॉर्मल हो गई और उसी भागम भाग में लग गया दोबारा। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई। क्या बताएं भाई साहब, क्या बताएं आपको। ये सारी ऐसी मोह की महिमा है। क्या लाइन लिख दी है दौलत राम जी ने। छेड़ाला की ये लाइन कितनी है, दहला देने वाली लाइन नहीं है ये। धन समाज काम आ रहा है, समाज काम आ रहा है। ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब, समाज, अरे नहीं, समाज में आज हमारी प्रतिष्ठा है, समाज में आज हमारा नाम है। अरे क्या समाज काम आएगा। जब मेरे पेट में दर्द होगा तो समाज क्या काम आएगा, जब मेरे सर दर्द होगा तो समाज क्या काम आएगा। अच्छा सच बतलाऊं संजय जी भाई साहब, यदि समाज वालों को यदि आपको तलाश ना हो तो आपके यहाँ जिस दिन इनकम टैक्स वालों का छापा पड़े उस दिन अपने आस पड़ोस वालों को, समाज वालों को कहना कि यार वो इनकम टैक्स वाले आने वाले हैं, थोड़ा सा आपके पास में रखवा देता है, दूर हटा, हमें मत उलझाओ। क्यों 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 क्या हुआ। अरे यार मैं तो अध्यक्ष हूँ, मेरी बात नहीं मानेगा क्या। मैं तो मंत्री हूँ तो मेरी बात नहीं मानेगा क्या। अपनी एग्जीक्यूटिव के लोग हैं, अपनी बात नहीं मानेंगे क्या। कुछ काम नहीं आएंगे, दूर भागेंगे आपसे। बात नहीं, अरे उनसे संपर्क नहीं, अभी उनसे संपर्क नहीं, अभी वो अंडरग्राउंड है, अभी उनसे संपर्क नहीं। तुम्हारा नाम और आ जाएगा उस लिस्ट में, तुम और फंस जाओगे। तुम्हारे उनसे कहीं ना कहीं नाम बैठता है, रिलेशन है, अच्छा तुम्हारे भी सब आकर के धमक जाएंगे, बैठ जाएंगे। अरे भाई, गज माने होता है हाथी, बाज माने होता है घोड़े। धन समाज गज माने हाथी और बाज माने घोड़े। हाथी घोड़े, रथ नौकर चाकर हैं, राजपाट भी लगा लो तो क्या कह रहे हैं, काज न आवे। काज माने काम, न आवे नहीं आता है। और ज्ञान आपको रूप भये, यदि ज्ञान, अब सुनना, अब क्या काम क्या आएगा, तो फिर हम क्या करें, रोने बैठ जाएं। बोलो दिनेश सिंह जी साहब, अब यदि ये कुछ काम नहीं, आपके फ्रैक्चर हो गया, आपके हड्डी टूट गई, हो गया था आपके साथ में, अब कैसे है तबीयत आपकी, अच्छी होगी उम्मीद करते हैं। तो मेरा ये कहना है, कौन कौन काम आया साहब। अरे नहीं पंडित जी साहब, क्या बात कर रहे हो, हमारे तो बच्चों ने बहुत सहयोग किया, यही सब काम आए हमारे तो हैं, ये काम आ गए, ये काम आ गए, ये काम आ गए हैं। बिस्तरों पर हमारे तो सेवा भावी, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पत्नी हैं, परिवार हैं, भतीजे भतीजी, सब बच्चे, सब लोग अपने तो अनुकूल हैं भाई साहब। मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं, सब काम आए मेरे, लेकिन मेरा दुख तो मुझे ही भोगना पड़ा। ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके दुख को कौन बांट पाएगा। अपना दुख तो अपने को ही भोगना पड़ेगा।
फिर कह रहे हैं तो फिर रोना शुरू कर दूं मैं, कोई साथ नहीं देता है, कोई साथ नहीं देता है, कोई काम नहीं आता है। अब सुनो जरा, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। बोलो, ज्ञान 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 आपका रूप, ओ हो, ज्ञान जिस दिन आपका रूप बन गया है, ज्ञान जिस दिन आपका स्वरूप हो गया है, ज्ञान को जब आपने अपना स्वरूप मान लिया है, ज्ञान ज्ञान में जब समा गया है, ज्ञान के लक्ष्य में जब ज्ञायक आ गया है, ज्ञान ने जब अपने ज्ञानानंद स्वभावी ज्ञायक को लक्ष्य में ले लिया है, ज्ञान जब आपका रूप भया है, स्वरूप हो गया है, अरे चेतन अपनो रूप ज्ञान रूप को निहारो। जब ऐसा ज्ञान ज्ञान में हो गया तो कहते हैं अभी अचल हो गया है, ज्ञान आपको रूप भये फिर क्या है, अचल रहने वाला है। क्या बोले साहब ये कौन से ज्ञान की बात कर रहे हो आप? दौलत राम जी ने 7वां चंद है शायद ये 4थी डाल का, तो कह रहे हैं तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उरानो। अरे करोड़ों उपाय बना करके भी हे भव्य जीव, करोड़ों करोड़ों उपाय बना करके भी, अरे जैसे भी बने, एक तरफ करोड़ों हैं और दूसरी तरफ भेद विज्ञान है, तो भेद विज्ञान करना ये तेरे काम आएगा। ये करोड़ों काम नहीं आएंगे, ये धन समाज काम नहीं आएगा, ये परिवार वाले काम नहीं आएंगे। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, पंक्ति क्या कह रही है उसकी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अमित बढ़ जाते हैं जी, बनाओ 4 लाइनें और अपनी तरफ से। ना पत्नी काम आएगी ना बच्चे आएंगे, और बनाओ। ना प्रवचन काम आएगा ना श्रोता आएंगे, ना बिजनेस काम आएगा ना व्यापारी आएंगे। कौन कौन काम आएगा? सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, तो कौन काम आएगा जी, कौन आएगा? बताओ कौन आएगा? जिग्नेश भाई, जब मुझे मौत आएगी तो आप काम आओगे क्या मेरे? हैं? जब मेरे को मौत आएगी तो उस समय संजीव जी साहब, आपका तो नाम संजीव है दिल्ली से, तो आप काम आएंगे क्या? अरे पंडित जी हम क्या काम आ सकते हैं, काश हम किसी काम आ सकते, बस काश लगा दिया ना, काश किसी काम आ सकते। क्या कौन किसके काम आए? अपना ज्ञान अपना स्वरूप हो गया है, फिर अचल हो गया है। इस ज्ञान का कारण भेद विज्ञान है, भेद विज्ञान, बस वो काम आएगा। और जिसने उस भेद विज्ञान को जान लिया, जिसने उस भेद विज्ञान के स्वरूप को समझ लिया, तास ज्ञान को कारण, उस ज्ञान का कारण जो अचल हो गया है, उस ज्ञान का कारण जो परमानेंट हो गया है, वो ज्ञान जो आपके काम आने वाला है, वो ज्ञान जो आनंद की अनुभूति प्रदान करने वाला है, उस ज्ञान का कारण स्व और पर का भेद विज्ञान है, स्वपर भेद विज्ञान। तास उपाय न क्या, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। और भव्य जीवों से कह रहे हैं, हम आप लोगों से कह रहे हैं, भाई आशीष जी खड़ेरी क्या कह रहे हैं, हम आप लोगों से कह रहे हैं, अरे भैया कोटि उपाय बनाए, हे भव्य करोड़ों उपायों को बना करके, हे भव्य करोड़ों 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 उपाय को बना करके, भव्य इसको अपने हृदय में धारण करो, इस भेद विज्ञान को अपने हृदय में धारण करो। कोटि उपाय बनाए भव्यता को उड़ानो। आगे अभी आगे सुनिए, आगे क्या कह रहे हैं। 2 लाइनें महाराज साहब ने जो यहाँ लिखी है, जरा वो देखिए। आप कह रहे थे ना तप ले लेते हैं, व्रत कर लेते हैं साहब, व्रत तो काम आएंगे, व्रत तो काम आएंगे, और आपने ही कहा था हमने तो व्रत ले लिया। अरे कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, वेद विज्ञान के बिना कर लो तपस्चरण, कर लो, कितना तपस्चरण करेंगे। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्त ते सहज टरे ते, मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रह व्यक उपजायो, भय निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। क्या बोलो क्या कह रहे हैं। मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रह व्यक उपजायो,
मुनिव्रत धार। अरे क्या बात कर रहा है भाई, क्या संयम की बात करता है, क्या वैराग्य की बात करता है, क्या त्याग की बात करता है? कैसी बात करता है तू? मैं त्याग कर दूंगा, मैं संयम से रहूँगा, मैं छोड़ दूंगा, घर गृहस्थी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया। पे निज आत्मज्ञान बिना, आत्मज्ञान के बिना लेश मात्र भी सुखी नहीं हुआ जाता। सुखी होने का रास्ता तो आत्मज्ञान है भाई साहब, आत्मा आराधना है। सुखी होने का उपाय तो अपनी आत्मा को जानना और पहचानना है। सुखी होने का रास्ता तो अपने आप को चैतन्य स्वीकार करना है। सुखी होने का तो ये रास्ता है। सुखी होने के लिए देखो जरा, देखा जब अपने अंतर में, क्या बोलो, क्या कह रहे हैं? कोटि जन्म तप तपे। अच्छा, अरे तपस्चरण करो भाई, तपस्चरण करो। हमने तपस्चरण कर लिया भाई साहब, हमने व्रत ले लिए, हमने व्रत ले लिए। अब तो सही है ना पंडित जी, क्योंकि आपने कही थी, पंडित जी आपने ये कही थी, आपने ये बात कही थी पंडित जी कि वो जो है ना, वो छाया में इंतज़ार करना। आपने पंडित जी ये बात कही थी कि धूप में इंतज़ार करने की तुलना में छाया में इंतज़ार करना। क्या भरत भाई साहब दादर, बोलो, डॉक्टर टीसी जैन साहब, अब नहीं कही थी ये बात? कल चल रही थी चर्चा, कितने विस्तार से ये बातें चल रही थी, और उसमें क्या बात बतलाई कि यही बात बतलाई, भैया धूप में इंतज़ार मत करना भैया, छाया में इंतज़ार करना। और छाया में इंतज़ार करने के लिए व्रत ले लेना, संयम अंगीकार करना, नियमों का पालन करना, यही सब बातें तो कही थी, इन्हीं महाराज साहब ने तो कही थी। आज बात बदल रहे हैं, आज क्या कह रहे हैं ये? अब जब मैं व्रत लेने के लिए तैयार खड़ा हो गया, जब मैं व्रत लेने के लिए तैयार हो गया जिग्नेश भाई, तो महाराज क्या कह रहे हैं? अरे बोले सुन, तू व्रत के लिए तैयार तो हो गया है, तो नियम संयम त्याग वैराग्य के लिए तैयार तो हो गया है, लेकिन एक बात समझ लेना, बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता, बिना भेद ज्ञान के वैराग्य नहीं होता। तुम्हें यदि सच्चे वैराग्य की बात कर रहे हो तो पहले ज्ञान करो, पहले श्रद्धान करो, पहले सम्यक्त्व करो। अरे साहब तो भी साहब इंतजार तो कर रहा हूँ। काहे का इंतजार कर रहा है? जिसे मंजिल की खबर नहीं है वो पेड़ की छाया में खड़ा खड़ा इंतजार करेगा तो जिंदगी भर इंतजार ही करता रहेगा। जिस पेड़ की छाया में खड़ा हुआ है, अभी तो यहाँ पेड़ के नीचे छाया दिखाई दे रही है, थोड़ी देर बाद में इस पेड़ के नीचे धूप आने वाली है। अभी तो ऊपर सूर्य है, बीच में पेड़ है, ऊपर सनलाइट सूर्य है, बीच में पेड़ है, और तू यहाँ खड़ा हुआ है ऊपर से। तो क्या हो रहा है? अभी तो छाया में है। अभी यदि तू यहीं खड़ा रह गया और आगे मंजिल तक नहीं पहुँचा तो ये जो सूर्य है ना, जो इस पेड़ के ऊपर था, ये सूर्य आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ करके जब डाउन होगा तो ये सूर्य तेरे को इधर से तपाने लगेगा। आई क्या बात ख्याल में? सन्मति जी साहब कोलारस से, ये जो है ना, व्रत की बात तो हमने कह दी कि व्रत ले लो, छाया में इंतजार करो, लेकिन छाया में इंतजार करना तभी सार्थक है जब मंजिल की खबर हो कि मुझे पहुंचना तो मंजिल तक है। जिन्हें मंजिल तक पहुंचने की खबर नहीं हो, जिन्हें मंजिल का ज्ञान नहीं हो, जिन्हें मंजिल की जानकारी नहीं हो, जिन्हें मंजिल पर पहुंचने की श्रद्धा नहीं हो, वो व्यक्ति यदि ये बात कहे नहीं मैं इंतजार छाया में कर रहा हूँ, छाया में कर, तेरी छाया किसी काम की नहीं है, बेकार बात करता है, बकवास करता है, तू स्वर्ग में अटक करके रह गया है। कितना सुंदर लिख दिया है, कोटि जन्म तप तपे। तुझे अकल नहीं है? करोड़ों जन्मों तक तपस्चरण कर लेने के बावजूद भी ज्ञान के बिना जितने कर्म झरेंगे, ज्ञानी के क्षण मात्र में मन वचन काय गुप्ती के माध्यम से क्षण मात्र में सहज टल जाएंगे उतने। क्या किया तूने? कितना समय लगाया और कितना काम हुआ? भेद ज्ञान की कुल्हाड़ी धार करते जाइए। ये भेद ज्ञान की धार यदि उस कुल्हाड़ी के लगी हुई नहीं है तो कितनी देर तक, अरे तूने जितना काम किया, दिन भर में तूने जितनी लकड़ियाँ काटी है, सुन, इससे 100 गुना ज़्यादा लकड़ियाँ वो इंतज़ार कर कर के उस व्यक्ति ने काट दिए हैं। मैं तो लगातार लगा रहा, मेहनत करता रहा मैं तो, फिर भी आप कैसी बात कर रहे हो? सुनी है ना भाई साहब आपने वो कहानी, वो स्टोरी सुनी है या नहीं? लकड़हारे वाली। लकड़हारा बहुत बरसों से लकड़ियाँ काट करके पैसा कमाता था, और जितनी लकड़ियाँ कटती थी उसके मुकाबले में उसको पैसे मिलते थे। दिन भर में जितनी लकड़ियाँ काटेगा उतने पैसे मिल जाएंगे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 25 साल हो गए उसे लकड़ियाँ काटते हुए। एक नए लड़के को रखा और उस नए लड़के ने
लकड़ियाँ काटना शुरू किया। लेकिन वो नया लड़का क्या करता था, लकड़ियाँ काटता था और लकड़ियाँ काट करके जब देता था तो उसको पैसे ज़्यादा मिलते थे, उसको पैसे ज़्यादा मिलते थे, तो इसको पैसे कम मिल रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या चक्कर है, तू मेरे से ज़्यादा कैसे कमा लेता है? मैं भी दिन भर सुबह से शाम तक लकड़ियाँ काटता हूँ और तू भी दिन भर लकड़ियाँ काटता है, बल्कि तू तो रुक और जाता है, तू तो काम करना बंद और कर देता है, बीच बीच में आराम और करने लग जाता है, फिर तुझे ज़्यादा पैसे क्यों मिल रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, बाबूजी आप दिन भर बिना रुके नॉन स्टॉप कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटते रहते हैं और मैं हर 1 घंटे बाद में रुक करके अपनी कुल्हाड़ी के धार बनाता हूँ, 15 मिनट का आराम करता हूँ और फिर दोबारा लकड़ियाँ काटने के बाद फिर घंटे 2 घंटे चलाने के बाद फिर दोबारा कुल्हाड़ी के धार देता हूँ। भैया इस ज्ञान के ऊपर यदि आप धार देंगे तो कर्म रूपी लकड़ियाँ ये बहुत तीव्र गति से कट पाएंगी। ये इन कर्म रूपी लकड़ियों को काटने के लिए भेद ज्ञान की धारा चाहिए, भेद ज्ञान की धार लगाते रहो कुल्हाड़ी के ऊपर। भेद ज्ञान की धार नहीं लगाई और कहा परिश्रम तो बहुत कर रहा हूँ, परिश्रम तो बहुत कर रहा हूँ, व्रत तो बहुत ले लिए हैं, नियम तो बहुत ले लिए हैं, मैंने नियम तो लेकर के बैठा हूँ, मैंने भी इतने नियम लिए हैं, फिर मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? बोले तूने अपने भेद ज्ञान, अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी के ऊपर भेद ज्ञान की धार लगाई थी कि नहीं, ये बता। हैं? बोले ये क्या होता है? बोले ज्ञान की कुल्हाड़ी पर भेद ज्ञान की धारा लगाई जाती है और ज्ञान की कुल्हाड़ी के ऊपर जब भेद ज्ञान की धारा लगाई जाती है तो फिर वो कुल्हाड़ी बहुत तीव्र गति से कर्म काटने में समर्थ होती है। करोड़ों जन्मों में अज्ञानी जीव भेद ज्ञान के बिना जितने कर्मों को काटता है, ये ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की कुल्हाड़ी के माध्यम से, भेद ज्ञान के चमत्कार के माध्यम से, भेद ज्ञान की सामर्थ्य के माध्यम से मन वचन गायत्री गुप्ती को संवारता हुआ उतने कर्मों को क्षण मात्र में काट देता है। ये सारा चमत्कार ज्ञान का है, ये ज्ञान का है भाई साहब। ज्ञानी के क्षण में, ज्ञानी के क्षण में, क्षण मात्र में ज्ञानी जीव के क्या होता है? ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्तिते सहज टरे थे। ओह, ज्ञानी जीव के क्षण मात्र में ही 3 गुप्ती से सहज टर जाते हैं। पता है इसके आगे की लाइन क्या लिखी है दौलत राम जी ने शेरडाला की 4थी ढाल में? मुनिव्रत धारे अनंत बार ग्रह व्यक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मुनिव्रत धारण कर लिया, अनंत बार ग्रैव्यकों में चला गया। क्या बोलो? मुनिव्रत धारण कर लिया, अनंत बार ग्रैव्यकों में चला गया, स्वर्गों में चला गया, 16 स्वर्ग, स्वर्ग से ऊपर पहला ग्रैव्यक, दूसरा ग्रैव्यक, 9वें ग्रैव्यक तक चला गया, हाईएस्ट टॉप लेवल तक पहुंच गया मुनिव्रत अंगीकार करके। लेकिन फिर भी एक बात बतलाओ, बोले आत्मज्ञान हुआ था क्या? बोले बस वही तो रह गई कमी, बस वही इतना सा ही रह गया जी, बस और तो क्या है। बाकी तो मुनिव्रत भी हो गया, तपस्चरण भी हो गया, अणुव्रत महाव्रत भी हो गए, बोले सब कुछ कर लिया हमने, तो बस ज्ञान ही नहीं हुआ, भेद ज्ञान ही नहीं हुआ। अरे भाई ये भेद ज्ञान का आरा चलना चाहिए। धारा प्रवाही जब भेद ज्ञान का आरा चला, समय सार का कलश है ना, ज्ञान का आरा चलना चाहिए। ऐसा ऐसा आरा चलता है, ऐसा भेद ज्ञान का, जब भेद ज्ञान का इस तरह का आरा चलता है तो फिर क्या होता है? ओ क्या, फिर ये कर्म कटने लगते हैं। ऐसा है, कुछ बातें ही बड़ी गजब की है। शब्द संयोजन कितना सुंदर है और विषय का प्रतिपादन कितना सुंदर है। भाई इतना ही नहीं किया, बाकी तो सब कर लिया, इतना सही रह गया जी, बस यही नहीं किया। परीक्षा की तैयारी के नाम पर मैंने बराबर पेन पेंसिल महंगे महंगे मंगवा लिए, ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए, ड्राइंग बॉक्स मंगवा लिया, सेटिंग कर लिया, उनको चला करके देख लिया, पेंसिल देख ली, पेंसिल को शार्प करके देख लिया, रबर रख लिया, जूतों की पॉलिश कर ली, कपड़े ड्राई क्लीन होकर के आ गए, प्रेस होकर के आ गए, कलप लग करके आ गए, सारी चीज़ें सब व्यवस्थित हो गई, बैग जम गया, सब चीज़ें सब हो गई। बोले और एग्ज़ाम की तैयारी? बोले सब इतनी सब तो कर ली। बोले और पढ़ाई? बोले बस वो ही रह गई, बस थोड़ी सी, बस पढ़ाई रह गई, बाकी तो सब कर ली मैंने, बाकी तो सब कर ली मैंने। ए भाई, ए भाई, ए भाई, किताब तो खोली नहीं, बाकी सब करने से क्या हो गया? निज आत्मा जाना नहीं, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, निज आत्मा जाना नहीं, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। क्या
ज्ञान का फल विरक्ति है, लेकिन विरक्ति ज्ञान पूर्वक ही होती है। इसलिए यहाँ ज्ञान के गीत गाए जा रहे हैं। क्या काम आया? धन दौलत वैभव स्त्री पुत्र मकान ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सब जहाँ की तहाँ नहीं पड़ी रह जाती है। आपको पता है इस दुनिया में 1 नंबर और 2 नंबर से ज़्यादा मरने के बाद में 3 नंबर पड़ा रहता है। आपको पता है LIC वालों के पास में करोड़ों का फंड ऐसा है जिनका कोई क्लेम करने वाला नहीं है। आपको पता है बैंकों के पास लॉकरों में ऐसे लॉकर जो 20-20 25-25 साल से खुले नहीं है, जिन लॉकरों का कोई धनी धोरी नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई उनको संभालने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है। ऐसे लॉकर भरे पड़े हैं, भरे रहते हैं। ज़मीन जहाँ की तहाँ पड़ी है, लॉकर जहाँ की तहाँ पड़े हैं, FD जैसी की तैसे पड़ी हुई है, सब जहाँ की तहाँ एक झटके से सारी ताम झाम रुक जाती है, बस ख़त्म हो जाती है। बस कौन पूछने वाला है? क्या करें बोलो? सोचना जरा, क्या बताएं भाई साहब हैं? क्या कह रहे हैं भाई साहब? मांसाहार खाने के लिए लोग बुला रहे थे क्या? बोलो कैसे कैसे करते हैं भाई साहब? दुनिया की स्थिति बड़ी विचित्र प्रकार की है, विदेशों की स्थिति बड़ी विचित्र प्रकार की है। अब इन शब्दों के पीछे छिपे हुए रहस्य कुछ और हैं। इसके साथ साथ में खान पान की भी बातें कही है, इसके साथ साथ में कुछ ऐसा भी कहा है कि भाई समय सीमित है, सारभूत काम कर लेना चाहिए। ये कुछ और महत्वपूर्ण बातें, कुछ और हृदय को झकझोर देने वाली बातें। क्या झकझोर देने वाली बातें? ओहो, हिला करके, अरे यार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? एक झटके से सब खत्म हो जाएगा। वैराग्यमयी बातें हैं। आराधना के लिए जीवन मिल गया है हमारे को, माँ भाग्य से मिल गया है। यदि ये समय हमने खो दिया तो फिर क्या होगा पता नहीं। देखो क्या लिख रहे हैं, 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ ऐसा है LIC वालों के पास में जिसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है। 15,000 करोड़ जिसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है। इतनी धनराशि है, कितनी संपदा है। हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। हमारा पैसा कहाँ पड़ा रहेगा? मांगने वाले मांगते रहेंगे, चुकाने वाले चुकाते रहेंगे, लेने वाले लेते रहेंगे। वहाँ की प्रॉपर्टी वहीं पड़ी रह जाएगी, वहाँ की वहीं रह जाएगी। वो उस पर कब्जा कर लेंगे, वो उसे संभाल लेंगे। कौन किस पर किसका क्या अधिकार जमाएगा? भाई विनोद दोषी जी साहब, ऐसा ही है। आपका पालडी में मकान है, वहीं धरा रह जाएगा। हमारा जयपुर में, तो जयपुर में धरा रह जाएगा। जिसने जहाँ जहाँ बंगले बना रखे हैं वो वहाँ रह जाएंगे। ठिकाना कोई और होगा, बसेरा कहीं और हो जाएगा। ऐसा है। चलिए कल करेंगे इसकी और चर्चा कुछ विशेष। अभी तो हमने सिर्फ ये 4 पंक्तियाँ पढ़ी है, इसका भावार्थ भी नीचे लिखा गया है। खान पान की भी थोड़ी सी चर्चा मन की पवित्रता के लिए, हृदय की पवित्रता के लिए की है, और कुछ बड़ी सुंदर प्रेरणा भी यहाँ दी गई है। हम अवश्य अपने जीवन का निर्माण करेंगे और जितने व्रत संयम आदि का पालन करेंगे, ज्ञान पूर्वक करेंगे और भेद विज्ञान को ऊर्ध्व रखेंगे और आत्मज्ञान पूर्वक मुक्ति के मार्ग पर कदम बढ़ाते हुए अल्पकाल में सिद्धालय में विराजमान होंगे। इसी भावना से विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है।